हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश कोर का यहाँ पर जो आपका अनसीन पैसेज है इसका यहाँ पर हम लोग महा ट्रिक देखने वाले हैं। अनसीन पैसेज आप लोग का फाइनल बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का पूछा जाएगा और यहाँ पर हम लोग मात्र 10 मिनट में इस सेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको लेंदी नहीं लगे, बहुत इजी लगे और आप लोग आसानी से 12 मार्क्स स्कोर कर सके। आप लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं तो 12 मार्क्स आपके हाथ में होगा। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, ऐसे ही नहीं जाने देना। 12 मार्क्स बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैंने यहाँ पर डीप एनालिसिस किया है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए लेकर के आया हूँ और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और इसको 10th वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं अगर उनके अनसीन पैसेज आते हैं तो। और मेन तो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर 12th वालों के लिए है। और ऑब्वियसली आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, 8 तारीख और 7 तारीख को आपके एग्जाम है, तो सिर्फ 2 और 3 डेज आपके पास बचते हैं, तो मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, सिर्फ 3 स्टेप है। थ्री स्टेप आप लोग जान लेते हैं तो आप लोग इजिली कर पाएंगे। और मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम टॉप लेवल पर चला जाएगा, आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। क्या है पहला स्टेप, देखिए यहाँ पर पहला स्टेप, इसको यहाँ पर सर्कल में लेते हैं और इसके बाद बताते हैं क्या बोल रहा है पहला स्टेप। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो देन पैसेज। क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा तो उसमें सबसे पहले तो सबसे ऊपर में पैसेज होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले पैसेज ही पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, जो क्वेश्चन दिया गया है ना, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और देन पैसेज को पढ़ना है। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, इसका रीजन क्या है। तो रीजन समझिए जरा सा। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं पर मेला में गए और बहुत ज्यादा भीड़ लगा है। अब आप लोग जिस व्यक्ति को पहचानते हैं, जिसे आप जानते हैं, उसको आप लोग बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, कहाँ है किधर है, तुरंत उसको हम लोग उसका शकल जानते हैं, वो कैसा बिहेव करता है, सारा कुछ जानते हैं, तो उसको तुरंत पहचान लेंगे। अब जिसको हम लोग देखे ही नहीं है, जिसको हम लोग जानते ही नहीं है, उसको क्यों मतलब जल्दी कैसे पहचान पाएंगे। तो वही बात है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को हमको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है और इसमें क्या क्या वर्ड है, हमको इसी टाइप का वर्ड भी ढूंढना होगा पैसेज में। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतलब ये रीजन है इसका, इसीलिए सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो रीजन भी समझ गए होंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही पढ़ना है। और आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा, 8 क्वेश्चन, लेकिन आपको बनाने 6 है। आपको जो भी 8 में से 6 इजी लगे आपको चूज करके और अपने से 6 का आंसर दे देना है, बहुत सिंपल है। ठीक, तो पहला स्टेप समझ गए। पहला स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पैसेज को देखना तक नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन पढ़े। ठीक, और देन पैसेज को स्टार्ट करेंगे। और रीजन क्या है, तो रीजन मैंने आप लोग को बता दिया। अभी मैं यहाँ पर कराऊंगा एक एग्जाम्पल बहुत ही इजी तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप सेकेंड क्या बोल रहा है, देखिएगा इसको देखते हैं जरा सा। क्वेश्चन के आंसर किस ऑर्डर में मिलेंगे, मतलब आपके पास 8 क्वेश्चन तो होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 7 स्टार्ट किए और उसको ऊपर में खोजेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन का आंसर किस ऑर्डर में मिलेगा, जैसे जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसको सबसे टॉप में खोजने का प्रयास करना है। जो पैसेज है ना सबसे ऊपर में खोजेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर सबसे ऊपर में ही मिलेगा, ज्यादातर ऐसा ही होता है। और ऐसा ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने सारा कुछ यहाँ पर एनालिसिस किया है इसलिए बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन को सबसे टॉप में ढूंढेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन को कहाँ ढूंढेंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, तो जहां हमको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा उतना छोड़ करके उसके नीचे से पढ़ेंगे, उसके नीचे से पढ़ेंगे तो फिर वहां पर हमको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के नीचे मिलेगा हमको सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना है। ठीक, तो क्वेश्चंस का आंसर आपको किस ऑर्डर में ढूंढना समझ में आ गया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो टॉप में ढूंढेंगे, सेकंड क्वेश्चन है तो उसके नीचे ढूंढेंगे, लास्ट क्वेश्चन है तो उसको सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ या फिर लास्ट वाले स्टेंजा में ही ढूंढने का प्रयास करेंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा और साथ में आपको इजीली आंसर भी मिल जाएगा। तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए, दोनों स्टेप समझ में आ गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो हमारा थर्ड स्टेप है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या बोल रहा है देखिएगा जरा सा ध्यान देंगे। आंसर अपने शब्द में देने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा और उसका कभी कभी डायरेक्ट एकदम सेम टू सेम आंसर हमको मिल जाता है पैसेज में, तो सेम टू सेम उतारिएगा नहीं,
कुछ अपने लैंग्वेज में बनाने का प्रयास कीजिएगा, इधर उधर एक दो वर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम नहीं उतारिएगा, उतार भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर अपने शब्द में लिखते हैं, इधर उधर करके लिखते हैं, तो आपके एक भी नंबर, जरा सा भी नंबर कटने का यहाँ पर चांस नहीं होता है। अगर कर पा रहे हैं अपने लैंग्वेज में, अपने शब्दों में, तो अच्छी बात है। इधर उधर करके नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग एज इट इज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर थर्ड। ये 3 ही स्टेप थे जो आप लोग को ध्यान रखना था। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर इसको कंसाइज करके आप लोग को बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। इसको ध्यान रखेंगे तो आप लोग इजीली कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग ज्यादा टाइम यहाँ पर ले सकते हैं। देखिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या क्या है। पहला देखिएगा, जिस सेक्शन में क्वेश्चन, जिस सेक्शन में आंसर मिल जाए उसे दोबारा ना पढ़े। जैसे जैसे मान लीजिए आपको पैसेज दिया गया है, मान लीजिए 3 स्टेंजा में दिया गया, फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा एंड थर्ड स्टेंजा, मतलब कि 3 पार्ट में आपको क्या दिया गया है, 3 पार्ट में आपको पैसेज दिया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए फर्स्ट वाले सेक्शन में या फिर फर्स्ट वाले स्टेंजा में हमको 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब तीसरा क्वेश्चन का हमको आंसर ढूंढना है, तो इस फिर फर्स्ट वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपका टाइम वेस्ट होगा, वहां पर आपका टाइम ज्यादा खपत होगा, उसको नहीं पढ़िएगा। हमको तीसरा क्वेश्चन ढूंढना है तो फिर डायरेक्ट हम लोग सेकेंड स्टेंजा पर आ जाएंगे, यानी कि पैसेज के मिड में आएंगे, वहां पर मैक्सिमम चांस है मिलने के, और ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया, तो वो पैसेज ऐसे भी हमारा खत्म हो गया, ठीक। इस प्रकार से करना है। तो जिस सेक्शन में आपको आंसर मिल जाए ना, उस सेक्शन को आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, उस सेक्शन को बार बार नहीं पढ़ना है, इससे आपका टाइम वहां पर लॉस्ट होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक, समझ गए। दूसरा, जो क्वेश्चन आसान हो उसे ही बनाए। कहने का मतलब है आपके पास 8 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको तो सिर्फ बनाना 6 ही ना। अब कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपको हार्ड लगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़िएगा और पैसेज पढ़िएगा, पैसेज पढ़ने में आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का ना आंसर बहुत लंबा होने वाला है, तो फिर उसको स्किप कर दीजिए ना, उसको क्या प्रॉब्लम है, स्किप कर दीजिए। आपके पास ऑप्शन है 6 ही बनाना है, तो आपको जो इजी लगे, जो छोटा लगे, उसी को आप चूज कीजिए और उसी को बनाइए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। तो ये हो गया हमारा ट्रिक, ये हो गया आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें, ध्यान देने वाली 2 बातें हैं, और यहाँ पर ट्रिक में हमारे पास 3 स्टेप थे, जो कि तीनों स्टेप याद रखना है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक। फिर आपको क्वेश्चन का आंसर किस ऑर्डर में ढूंढना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ऊपर में ढूंढेंगे और सेकंड वाले क्वेश्चन को उसके नीचे ढूंढेंगे, इस ऑर्डर में, और फिर आपको आंसर अपने शब्दों में देने का प्रयास करना है। तो ये हो गया ट्रिक। अब एक पैसेज मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, और उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग जरूर कीजिएगा, आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस अप होगा, और साथ में आपको समझ में भी आएगा कि किस प्रकार का पैसेज और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं उसको। तो आते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है, सेक्शन तो नहीं दिएगा, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक। ये दिया गया कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। ये मैंने रैंडमली कोई भी यहाँ पर पैसेज उठा रखा है, ठीक। आपके 8 क्वेश्चन आएंगे और उनमें से किन्हीं 6 का आंसर देना होगा, ठीक। ये पैसेज है, मतलब ये पैसेज है, ठीक। पैसेज देख लीजिए, अभी पढ़ना नहीं है, मैंने जो ट्रिक बताया ध्यान दीजिएगा, पैसेज को पढ़ना नहीं है सबसे पहले, ये मतलब पैसेज दिया होगा, ठीक, इस प्रकार का। तो ये इस प्रकार का पैसेज रहने वाला, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन हमको गिवन है, तो मैंने ट्रिक क्या बताया था, स्टेप 1 क्या था हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर रीड लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, इसी प्रकार से करना है सेम टू सेम एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड लगाते हैं और देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। व्हाट इज साउथ इंडियन मेनली नोन फॉर। तो यहां से आपको अब समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कि जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया से रिलेटेड पूछ रहा है, वो भी क्या, मेनली नोन फॉर, यानी कि जो साउथ इंडिया है ना, ये मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है। आपके दिमाग में अब चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, साउथ इंडिया में क्या क्या होता है, ऐसा चल रहा होगा। अब आपको यहाँ पर मतलब लग रहा है कि कब मैं इसका आंसर दे दूं। तो बस अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या हमको आंसर ढूंढना है। तो बस अब आते हैं यहाँ पर हम लोग पैसेज में, और पैसेज में आने के बाद अब यहाँ पर आप लोग स्टेप नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको टॉप में मिलेगा। तो पढ़ते हैं जरा सा पैसेज, यहाँ से हमारा पैसेज स्टार्ट हो रहा है। साउथ इंडिया इज नोन फॉर इट्स म्यूजिक एंड फॉर इट्स आर्ट्स एंड रिच लिटरेचर। तो ये तो हमको सबसे ऊपर में ही आंसर मिल गया, बहुत ईजी है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पढ़े और डायरेक्ट ये पूरा हमको आंसर ही मिल गया, ये पूरा हमारा आंसर ही है इतना। वहां पर पूछ रहा था कि साउथ इंडिया मेनली किस लिए जाना जाता है, और यहाँ ये बोल रहा है कि साउथ इंडिया मेनली म्यूजिक एंड इट्स आर्ट्स के लिए जाना जाता है। तो यही तो हमको आंसर लिखना है, तो बस इसको एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आपको आंसर भी दिखा देता हूँ कैसे लिखना है, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर देखिए, जरा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या है। साउथ इंडिया इज नोन फॉर इट्स म्यूजिक एंड फॉर इट्स आर्ट्स एंड रिच लिटरेचर। बॉस हो गया, मिल गया आपको 2 नंबर फ्री के। इस प्रकार से करना है, ठीक।
आप तो समझ में आ रहा होगा कि बहुत इजी होता है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जरा सा। सेकंड क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं, आपको 12 मार्क्स दिलाना है, मतलब दिलाना है और आपको भी लेकर के आना है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा सा देखेंगे यहाँ पर। इसको सर्कल में लेते हैं और इसके बाद देखते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज मद्रास और चेन्नई कॉल्ड। अब यहाँ पर ये पूछ कह रहा है मद्रास और चेन्नई से रिलेटेड कुछ कुछ पूछ रहा है, वो भी क्या कि मद्रास और चेन्नई को क्या बोला जाता है। मतलब कि हो सकता है कि मद्रास और चेन्नई का कुछ नाम होगा, या फिर मद्रास और चेन्नई का कोई निकनेम होगा, या फिर मद्रास और चेन्नई को मतलब किसी नाम से बोला जाता है, उसको कुछ बोला जाता होगा, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो इसके आपके अब दिमाग में चल रहा होगा कि क्या बोला जाता है यार। तो अब हम लोग बढ़ते हैं पैसेज में, पैसेज में और देखते हैं कि इसका आंसर कहाँ पर है। तो मैंने आप लोग को ये भी बताया था ध्यान देने वाले बात में कि जहां पर हमको आंसर मिल रहा है उस वाले पैसेज को हमको रीड नहीं करना। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने ऑलरेडी रीड कर लिया था, तो इसको अब फिर से नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे से पढ़ेंगे। मद्रास और चेन्नई कैन बी कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल एंड द सोल ऑफ मदर इंडिया। बस मिल गया आंसर जी, लो मिल गया, बहुत ही इजी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, एज इट इज ट्रिक काम आ रहा है कि ऊपर फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर सबसे ऊपर मिलेगा, सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर उसके नीचे मिलेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मद्रास और चेन्नई को क्या बोला जाता है, यही बोल रहा था। और यहीं पर हमको ये आंसर भी दे रहा है कि मद्रास और चेन्नई को क्या बोला जाता है, कि कल्चरल कैपिटल बोला जाता है, वो भी मदर सोल ऑफ मदर इंडिया। ठीक, ये बोल रहा है। तो बस लिख देंगे जी, ऐसे ही लिख देना है। बस यहाँ पर देख लीजिए कैसे लिखेंगे, देखिएगा कैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक, यहाँ पर लिखने का तरीका भी आप लोग समझिएगा कैसे लिखेंगे, बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ 2 नंबर का है। मद्रास और चेन्नई कैन बी कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल एंड द सोल ऑफ मदर इंडिया। बस ऐसे कर देना। लो जी, फिर से मिल गए 2 नंबर, 4 नंबर मिल गए बस 2 मिनट में। ठीक, तो इस प्रकार से करना है, समझ गए। इसके बाद एक और क्वेश्चन का भी यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक और क्वेश्चन का। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग यहाँ पर लेवल क्या होगा, अप ही होगा। ठीक, चलिए फिर से क्वेश्चन को सर्कल में लेंगे और इसको जरा सा देखते हैं। ठीक, इसको जरा सा देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा जरा सा क्या बोल रहा है। वाई इज इट अ ट्रीट टू वॉच द स्पीकर। अब यहाँ पर स्पीकर से कुछ कुछ रिलेटेड बोल रहा है। ठीक, स्पीकर से कुछ कुछ रिलेटेड बोल कह रहा है कि वाई इज इट अ ट्रीट, यानी कि क्यों इसको ट्रीट किया जाता है टू वॉच द स्पीकर, कुछ ऐसा बोल रहा है। अब इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता वर्ड स्पीकर बोल दे, वॉच बोल दे, वाई इज इट ट्रीट बोलता है, ऐसा हमको कुछ पैसेज में मिल जाए तो यार काम बन जाए। तो बस चलिए आइए देखते हैं इसको जरा सा, यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देख लेंगे कि इसका इसका आंसर हमको कहाँ पर मिल रहा है। ठीक, और वाई इज इट, इट का मतलब यहाँ पर क्या है, इट का मतलब यहाँ पर मद्रास और चेन्नई, मद्रास और चेन्नई है इट का मतलब, कि इसको क्यों ट्रीट किया जाता है वॉच द स्पीकर। ठीक, तो इसका हम लोग यहाँ पर जरा सा आंसर खोजने की प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए आइए फिर से पैसेज पर आइए और जरा सा देखते हैं इसको कैसे खोजेंगे। तो जहां तक पढ़ लिए है ना जी, वहां से मतलब कि उसके आगे से पढ़ेंगे, उसको नहीं पढ़ना है, ट्रिक को नहीं बोलना है। यहाँ तक ऑलरेडी हम लोगों ने रीड लगा लिया है, इसको नहीं पढ़ेंगे। द सिटी इज ब्यूल्ड, द सिटी इज ब्यूल्ड लो इन प्लेजेंट कॉन्ट्रास्ट टू द गौलिस टॉल structures of Mumbai and Kolkata. It was had vast open space and ample greenery. ठीक, तो यहीं पर हमको आंसर मिल जाएगा जी, यहीं पर आंसर मिल जाएगा। देखिए और आगे आप लोग चाहे तो रीड लगा सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, मद्रास और चेन्नई के बारे में बोल रहा था कि ये क्यों ट्रीट किया जाता है वॉच टू स्पीकर के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, वेस्ट ओपोन स्पीक्स एंड एम्पल ग्रीनी, तो यही तो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, जरा सा यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा हटके है और थोड़ा सा ये एग्जाम से सटके है। ठीक है ना, तो देखिएगा देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। मद्रास और चेन्नई इज ट्रीट, जो क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में बोल रहा था ना उसी लैंग्वेज में यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। आपको दोनों ये दोनों क्वेश्चन ऊपर के जो है ये तो डायरेक्टली मिल जा रहा था, लेकिन इसको ये डायरेक्टली उतना ओपनली नहीं मिला कि एज इट इज आप लोग छाप देंगे, इसलिए क्वेश्चन से कुछ यहाँ पर उठाएंगे। लिखेंगे मद्रास और चेन्नई इज ट्रीट टू वॉच द स्पीकर। इतना तो मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है, इतना तो मैंने क्वेश्चन से ही उठाया है। ठीक, अब यहाँ पर बिकॉज दिस हैज वेस्ट ओपन स्पेस एंड एम्पल ग्रीनरी। ठीक, तो इस प्रकार से देना है। बस जी 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ज्यादा क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो निकल जाएगा आधे घंटे का, और यहाँ पर सारे स्टूडेंट हो जाएंगे बोर, बोलेंगे कि 30 मिनट का तो वीडियो है, इतना बोरिंग बोरिंग है। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं करने का प्रयास करेंगे। ठीक, और भी आगे क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर देख लीजिए। ऑब्वियसली आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ पर भी मैंने 7-8 क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन ना, आगे के क्वेश्चन जो है
आगे क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ इतना जल्दी सेंड नहीं किया जाता है और इतना जल्दी मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, ठीक, और इसके आंसर भी लिखे गए हैं, बट आप लोग खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को आगे का प्रैक्टिस करना है। मैंने यहाँ पर पैसेज आप लोग को बता दिया कैसे रीड करना है, साथ में आप लोग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये बता दिया। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी जरा सा देख ही लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज द ब्रिज ओन मरीना बीच इफेक्ट द ऑथर। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑथर को कैसे इफेक्ट करता है मरीना बीच, ये पूछ रहा है। तो इससे रिलेटेड हम लोग देख लेंगे, इससे रिलेटेड पैसेज में देखेंगे, उसका यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है जी, बस सिंपल सी बात है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अदरवाइज आप लोग बोर हो जाएंगे। बस 10-15 मिनट में हम लोगों ने यहाँ पर 12 नंबर अपने मुट्ठी में कर लिया है। तो बस जी इसको इतना ही रखते हैं, और आगे भी आपको वायरल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कुछ मिलता रहेगा। तो बस बने रहेगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही कुछ और आप लोग को ट्रिक चाहिए किसी और टॉपिक पर कमेंट कीजिएगा, और साथ ही ट्रिक कैसा लगा ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।